चलिए हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं और हमारा लीड कोड का अगला सवाल जो कि मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन होना चाहिए, हाँ वही है, तो हम उसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बेसिकली क्या है, लेट सपोज हमें एक एरे दिया हुआ है, गिवन एरे। समझने के लिए हम इसमें इजी एलिमेंट्स ले लेते हैं, लाइक 0 1 2 3 4 6, 5 मैंने छोड़ दिया है, ध्यान रखिएगा, 7 8 9 एंड 10। तो इसमें टोटल 10 एलिमेंट्स है। मैं यहाँ 10 है इसलिए 10 एलिमेंट्स नहीं, 0 को इंक्लूड करके काउंट करके बोल रहा हूँ। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, टोटल एलिमेंट्स है हमारे 10 एलिमेंट्स, 0 से 10, जिसमें 5 मिसिंग। तो क्वेश्चन यही बोलता है कि इस एरे में 0 से लेके एरे का जो लेंथ है, एरे डॉट LENGTH लेंथ, एरे का लेंथ में तक कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारे गिवन एरे में नहीं है। तो एरे का लेंथ क्या है हम लोग का 10, तो 0 से 10 तक में कौन सा नंबर इसमें नहीं है, 5 नहीं है, क्योंकि हम लोग 5 लिखा ही नहीं है, तो हमें वही रिटर्न करना है कि 5 नहीं है भैया। तो इसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है मैं आपको डायरेक्टली वही बताऊंगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें। अगर आप उस अप्रोच को सोच पा रहे हो तो आप सोचो कि आप सही रास्ते में, नहीं भी सोच पा रहे हो तो आज के बाद से आप डेफिनेटली सोच पाओगे। तो चलिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करूं तो अगर आप ध्यान से देखें तो 0 से एरे डॉट लेंथ तक हमें पता करना है, तो क्यों ना हम एक वेरिएबल ले सम, जिसमें हम 0 से लेकर एरे का जो लेंथ था 10, तो उस 0 से लेकर 10 तक का सारा एलिमेंट का समेशन को स्टोर कर लें। तो अगर हम 0 से 10 तक प्लस करेंगे टोटल, एरे को अभी रहने दो, इग्नोर करो, 0 से एरे का लेंथ तक अगर हम प्लस करेंगे हर एक एलिमेंट को, तो वो हमें दे देता है 55, सम हो जाएगा 55। तो अब ये हमारा स्टेप 1 है, ठीक है, मैं आपको हमेशा स्टेप्स में सॉल्यूशन बताता हूँ। तो ये हमारा स्टेप 1, स्टेप 1 में हमें क्या करना है, 0 से 10 तक सम ले लेना। और हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, हमारे एरे एलिमेंट्स का सम ले लेंगे, एरे एलिमेंट्स का सम। तो एरे एलिमेंट्स का अगर सम ले लेंगे 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, तो ये अप्रॉक्स अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन 50 अप्रॉक्स आना चाहिए, तो ये 50 होगा। और अगर हम ओरिजिनल सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाले सम से, तो क्या होगा, 55 - 50 इट विल बी 5, और ये हमारा मिसिंग नंबर होगा गाइस। अगर आप यकीन नहीं करते हो तो लेट्स चेक फॉर अनदर एरे। लेट्स सपोज एक एरे लेते हैं, इसका वैल्यू होगा 3, 0, 1, ठीक है। तो एरे का लेंथ क्या है, 1 2 3, एरे का लेंथ है 3, और हमें कहाँ से 0 से 3 तक का सारा का सम चाहिए। तो 0 1 2 3 सम करेंगे तो 6, टोटल सम 6 हो गया हम लोग का, टोटल सम टी सम। और एरे का जो एलिमेंट्स उसका सम क्या होगा, 3 + 1 + 0 इट विल बी 4, एंड सम एरे सम विल बी 4। अब ये दोनों को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए इस एरे में 2 मिसिंग है कि नहीं, 1 है, 0 है, 3 है, 2 नहीं था इसमें, देखा, ये लॉजिक बहुत अच्छा है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो हम 0 से 3 तक का सम निकाल रहे हैं, ये एक फार्मूला से n नेचुरल नंबर का समेशन वाला जो फार्मूला होता है उससे बड़ी आसानी से ये निकल जाता है। तो वो फार्मूला क्या होता है, हम सभी बचपन में पढ़े हैं। वो फार्मूला मान लीजिए एरे का लेंथ को हम लोग n में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो फार्मूला जो होगा, एक्सक्यूज़ मी गाइस, तो तो हम लोग का जो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। इससे हमें क्या करता है, 0 से लेके 3 तक, अगर 3 लेट सपोज ये हमारा n है, तो इस फार्मूले से हम निकाल देते हैं। तो हमारा जो कोड पार्ट होगा ना वो बहुत आसान होगा, हम इसे 2 स्टेप्स में पूरा करेंगे। सबसे पहले तो एज़ हमें पता है कि ये जो जावा का कोड है, तो हमें एक वेरिएबल बनाना होगा n, जिसमें हम लिखेंगे nums डॉट लेंथ, और nums क्या है, हमारा एरे है, तो उसको ले लेंगे। फिर हम एक वेरिएबल बनाएंगे ओरिजिनल सम का नाम से, और ओरिजिनल सम में हम स्टोर कर देंगे क्या, हाँ ये हमारा जो फार्मूला था, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक और वेरिएबल बनाएंगे एरे का जो सम कैलकुलेट करेगा,
और उसका वैल्यू हम लोग 0 से इनिशियलाइज़ कर देंगे। फिर सिंपल सा एक लूप चला देंगे जिसमें इंटीजर i हमारा 0 से स्टार्ट होगा और वो कहाँ तक जाएगा सबको पता है, लेस देन n, क्योंकि n हमारा nums डॉट लेंथ है, और i प्लस प्लस। अब हमें लूप में करना क्या था आपको बहुत अच्छे से पता है। हमें क्या करना था, एरे का एलिमेंट्स का सम को निकालना था, क्योंकि हम टोटल सम तो इससे निकाल ही चुके हैं फॉर्मूले से। ये बाई 2 ऐसे नहीं लिखाएगा, बाई 2 ऐसे लिखाएगा। तो सम क्या होगा, तो हम लोग ए सम इज इक्वल्स टू ए सम प्लस आई कर देंगे। तो 0 से लेके n तक का सारा हमारा ऐड हो जाएगा इसमें। अब जब ऐड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सिंपली ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन वैल्यू। तो रिटर्न करेंगे हम लोग ओरिजिनल सम माइनस ए सम। तो ये था हमारा सवाल। अब चलिए हम इसे फटाफट लीड कोड में करके देख लेते हैं, ठीक है गाइस। तो चलिए, में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे n, जो हमारा स्टोर करेगा एरे का लेंथ को। तो एरे नेम हम लोग का नम्स है, तो nums डॉट length लेंथ। फिर हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जो ओरिजिनल सम को स्टोर करेगा। और ओरिजिनल सम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला, बच्चे को सिखाई जाती है, आपको भी पता होगी, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो उसके बाद हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसमें हम लोग एरे सम रखेंगे, एरे का एलिमेंट का सारा सम रखेंगे। तो उसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। फिर हम एक सीधा साधा लूप चलाएंगे 0 से लेके एरे का लेंथ तक। तो लेट्स राइट द कोड, इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस दैन n, एंड देन i प्लस प्लस। लूप में हमें सिर्फ एरे एलिमेंट्स को सम में ऐड करते जाना। तो लेट्स राइट ए सम इज इक्वल्स टू और प्लस इज इक्वल्स टू नम्स का i। हाँ, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें जाके सीधे रिटर्न कर देना है, क्योंकि और रिटर्न क्या करना है, डिफरेंस को रिटर्न करना है, ए सम और या ओरिजिनल सम को रिटर्न मत कर दीजिएगा। तो लेट्स डू दिस, रिटर्न ओ सम माइनस ए सम। तो चलिए अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो ये आई गेस सारा सही हो जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि हाँ देखिए, केस 1 केस 2 केस 3 सब सही हो गया। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर रहे हैं तो आप ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम से करिएगा सबसे पहले, क्योंकि मैंने भी उसी टाइप से खुद जीवन में पहली बार किया था। तो उससे क्या होगा, ये हर एक एलिमेंट को लो, फिर उससे चेक करो एरे में है या नहीं, बहुत दिक्कत होता है। तो ये एक बेटर सॉल्यूशन है। चलिए, वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आप यहाँ तक पहुँचे इसका मतलब आप सच में सीरियस हैं। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू।